अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वसीम ऑफिशियल टीवी। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम उम्मीदवारान को मुबारकबाद पेश करता हूं जो कि ओईसी कोरिया की कुरानदाजी में कामयाब करार पाए हैं, जिनका नाम लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो गया है। तो इसके बाद आपको बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंशाल्लाह जिन जिन दोस्तों का कुरानदाजी में नाम आ गया है वो अपनी दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरह से करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल क्या है और इसके लिए ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन सी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपने क्या, लिहाजा आपने वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखना है ताकि आपके जहन में जो भी ओईसी की कुरानदाजी के बाद शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपके माइंड में जो सवालात गर्दिश कर रहे हैं उनका आपको अच्छे से रिस्पॉन्स मिल सके, उनका अच्छे से आपको आंसर मिल सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। अगर आप का नाम आ गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो उसके लिए आपने ओईसी की वेबसाइट को विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के नाम से एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपने करना क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट ऑफ ईपीएस लिखा रहा है। इसके नीचे रजिस्ट्रेशन चलान है। डाउनलोड करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपको चलान एचबीएल की किसी भी ब्रांच में पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये चलान कुछ इस तरह से होगा। इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें 3 कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी, नज़र आएंगी। एक बैंक की कॉपी होगी, ओईसी की कॉपी होगी और कैंडिडेट की कॉपी होगी। इसकी जो टोटल अमाउंट है वो 8,000 रुपये है, जो कि आपने किसी भी बैंक एचबीएल की किसी भी ब्रांच में आपने डिपॉज़िट करवानी है। तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे डेट लिखनी है जिस तारीख को आप इसको जमा करवाएंगे। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना CNIC नंबर लिखना है। इसी तरह से आपने ये तीनों कॉपीज़ को फिल कर लेना है। इसको फिल करने के बाद आपने किसी भी एचबीएल की बैंक की ब्रांच किसी भी ब्रांच में जाके इसको डिपॉज़िट करवा देना है। तो इसके बाद जो काम है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका अगर नाम लिस्ट में आ गया है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा चेक करवा देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो एक वाइट बैकग्राउंड वाली एक पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन को करवाने के लिए आपके पास आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो होना चाहिए या पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। बिल्कुल VIPC स्कैन कॉपी होनी चाहिए। वो कोशिश करें कि आप मोबाइल के साथ उसको स्कैन ना करें। किसी भी शॉप से जाके जो प्रोफेशनल स्कैनर्स होते हैं, अक्सर शॉप वालों ने ये रखे होते हैं फ़ोटोशॉप या फ़ोटो स्टूडियो वाली शॉप्स पे, तो वहाँ से आप उसको अच्छे से स्कैन करवा लें। स्कैन करवाने के बाद आप जब आपके पास ये चीज़ें रेडी हो जाएं तो उसके बाद आपने इस पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना CNIC और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपकी तस्वीर और आपका जो पासपोर्ट है, उसकी इससे नेक्स्ट पेज पे ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सिंपल है। वो पेज भी मैं आगे चल के आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे आपने इसको रजिस्टर करने के बाद जैसे यहाँ पे सबमिट लिखा आ रहा है, उसके नीचे एक आपको बॉक्स मिलेगा चेक इन का। उस बॉक्स को आपने चेक करना है, चेक करना है। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आपको बताई गई होगी, उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब इसकी जो शेड्यूल है इसका, उसके बारे में बात हम करते हैं कि इसका जो शेड्यूल है वो आपकी जो सिलेक्शन के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन है वो कब से कब तक करवा सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिन दोस्तों का पासपोर्ट नहीं बना वो अर्जेंट बेस पे अपना पासपोर्ट अप्लाई करें। इसमें ये 14 तारीख से लेके 23 तारीख तक, 23 अप्रैल तक आपकी ये रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है। और जो अर्जेंट बेस वाला पासपोर्ट है विदिन 7 डेज़ आपको मिल जाता है। तो ऐसे तो जो कैंडिडेट्स हैं जिनका लिस्ट में नाम तो आ गया है और उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो टाइम ज़ाया किए बगैर अर्जेंट बेस पे अपना पासपोर्ट अप्लाई करवाएं। विदिन 7 वर्किंग डेज़ इंशाल्लाह उनका पासपोर्ट मिल जाएगा और उसके बाद फौरी तौर पे वो अपना नेक्स्ट स्टेप
कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए शेड्यूल भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। जी, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दरख्वास्तों की वसूली तो थी। उसके बाद कुरानदाजी का जो कुरानदाजी के नताइज का ऐलान था वो 11 अप्रैल को था, और कुरानदाजी में कामयाब जो उम्मीदवारान की रजिस्ट्रेशन होनी है वो 23 अप्रैल 2025, यानी कि आप 23 अप्रैल तक अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जब आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक डेट बता दी जाएगी, जिस डेट को आपने फ़िज़िकली इनके ऑफ़िस में विज़िट करना है। ऑफ़िस कौन सा होगा? वो ऑफ़िस आपका वो होगा जो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन जो कुरानदासी से पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, वो रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल करते वक्त आपने जो इनका रजिस्ट्रेशन सेंटर मुंतखब किया था, वो आपका रजिस्ट्रेशन सेंटर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने लाहौर, इस्लामाबाद या जो भी किसी ने सेलेक्ट किया था, उस हिसाब से वो वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने मुकम्मल तौर पे कोशिश की है कि आपके जहन को कंफ्यूज करने वाले जितने भी कॉमन सवालात हैं उनका आज की इस वीडियो में हमने मुकम्मल कोशिश की है कि आपको जवाब मिल जाए। अगर फिर भी आपके जहन में किसी तरह का कोई सवाल बाकी बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उसका एज़ सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, और आपकी हर मुमकिन जो रहनुमाई करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।